हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा टॉपिक निषेचन के बारे में। तो आइए हम देखते हैं निषेचन क्या होता है। तो बिल्कुल आप स्पष्ट 1 2 3 4 5 शब्दों में तुरंत आप समझ जाएंगे निषेचन होता क्या है। तो आइए हम देखते हैं निषेचन क्या है। अगर देखा जाए निषेचन को लेकर तो सब लोग जानते होंगे निषेचन है क्या, लेकिन तो याद करने की तकनीक क्या होती है। नर से नर युग्मक शुक्राणु और मादा से मादा युग्मक अंडाणु का मिलना ही क्या है, निषेचन है। कहने का मतलब एक महिला हो और एक क्या हो, पुरुष हो, जब मिल जाए तो निषेचन। इससे अगर आप डीप जाओगे तो निषेचन क्या है। तो नर कहने का मतलब जो नर है जब उसकी जवानी वाली अवस्था आएगी 12 से 13 वर्ष वाली, तो नर में वीर बनेगा और वीर में कौन बनता है, शुक्राणु बनता है। और मादा मादा की जब 12 से 13 वर्ष की अवस्था होगी तो मादा में क्या बनता है, मादा में आता है मासिक चक्र, और मासिक चक्र के दौरान किसका निर्माण होता है, उसके 14वें दिन अंडाणु का निर्माण होता है। तो उस अंडाणु और शुक्राणु का मिलना ही क्या कहलाता है, निषेचन। तो आइए हम तुरंत इसको लिख के समझ लेते हैं कि निषेचन है क्या। आइए स्पष्ट इसको देख लेते हैं। निषेचन के बारे में लिखा है निषेचन या फर्टिलाइजेशन। तो आप लिखोगे इसको, एक शब्द में सिर्फ लिखोगे निषेचन है क्या। देखिए लिखोगे नर से नर युग्मक शुक्राणु, नर से नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा से मादा युग्मक अंडाणु का संलयन ही निषेचन है। आप देखिए भैया, इसको जरा आप देखिए तुरंत, आप लोग देखिए अंडरलाइन करके समझा देते हैं। नर मतलब मानव मतलब पुरुष, नर युग्मक, युग्मक हम कहेंगे पुरुषों में वीर का निर्माण होता है, वीर्य आता है तो साथ में शुक्राणु कीड़े आते हैं जो बच्चे पैदा करने वाले होते हैं। अब देखिए तो नर में नर युग्मक किसको बोला जाता है, शुक्राणु को, तथा मादा, मादा मतलब महिला, मादा में मादा युग्मक क्या होता है, अंडाणु, मतलब वह अंडाणु का वह सबसे सूक्ष्मतम इकाई जिससे नए बच्चे की उत्पत्ति होगी। तो वही लिखा है मादा मतलब महिला में मादा युग्मक कौन, अंडाणु का संलयन, संलयन मतलब क्या होता है, मिलना ही निषेचन है। अब आगे अगर बात करें तो इसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। अब देखिए जरा, जो नर युग्मक व मादा युग्मक है वो कैसे हैं, अगुणित। कैसे हैं, अगुणित। अगर हम बात करें युग्मकों की तो युग्मक कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। इन अगुणित युग्मकों के मिलने से किसका निर्माण होता है, द्विगुणित। किसका, अगुणित अगुणित मिलने क्या हो जाएगा, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होगा। और इस युग्मनज से बन जाएगा क्या, भ्रूण, और इस भ्रूण से बन जाएंगे क्या, शिशु। शिशु लिखो जाना चाहिए, कौन बनेगा, शिशु। अब ये रहा फर्टिलाइजेशन। निषेचन क्या होता है, तो महिला और पुरुष मिलके एक नए बच्चे का निर्माण करते हैं, समझ ना, उसी प्रक्रिया को कह दिया जाता है क्या, निषेचन। अब देखिए अगर निषेचन को देखा जाए तो इस धरती पे बहुत सारे प्राणी, बहुत सारे जीव जंतु हैं, उनमें कैसे कैसे निषेचन होता है इसको हम समझेंगे। निषेचन जो होता है कितने प्रकार से होता है, तो आइए हम देखते हैं निषेचन कितने प्रकार से होता है। निषेचन निम्नलिखित 2 प्रकार से होता है। तो आइए देखिए निषेचन के प्रकार को। अगर हम बात करें निषेचन के प्रकार, निषेचन के अगर प्रकार को देखा जाए तो निषेचन कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। एक होता है बाह्य निषेचन और एक होता है आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन को हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। दूसरे को कहा जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देखिए भैया 2 बात
आपको दो बात निषेचन में समझना है। बाह्य निषेचन, बाह्य मतलब बाहर, आंतरिक निषेचन, आंतरिक मतलब अंदर। ऐसा जीव जंतु जिसके अंदर होता है निषेचन, कहने का मतलब अंदर ही युग्मनज का निर्माण होता है, उसको कहा जाता है क्या, आंतरिक निषेचन। और ऐसे जीव जंतु जिसमें क्या होता है, बाहर ही युग्मकों का निर्माण होगा, बाहर ही बच्चे बन जाएंगे, उनमें कहलाएगा क्या, बाह्य निषेचन। तो आइए हम देखते हैं बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन को। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे क्या, बाह्य निषेचन। तो इसको हम रब कर देते हैं। आइए हम देखते हैं, इसमें लिखा जाएगा, लिखो जरा, इस प्रकार का निषेचन जीवों के शरीर के बाहर होता है, जो सामान्यतया जलीय माध्यम में होता है। देखो, देख लो जरा, अगर हम बात करें बाह्य निषेचन, तो बाह्य निषेचन किसमें होता है, ऐसे जीव जंतु कुछ लोग हैं जो पानी में चलते हैं, उनमें बाह्य निषेचन हो जाता है। अगर हम बात करें, जैसे कि बिल्कुल प्यारा सा एग्जांपल है, मछली, और फिर उसके बाद उभयचर। दो एग्जाम्पल आपको समझने के लिए भी, सब एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। अगर मछलियों की बात करें तो जरा देखिए मछलियों कैसे बाह्य निषेचन होता है। मान लो एक तो मछली है, नर मछली, वो दौड़ते हुए नर क्या करेगा, जाके पहले मादा जाना है, क्योंकि ऑलरेडी मादा के पीछे नर लोग भागते हैं, समझ ना, रियल लाइफ में। तो यहाँ भी चलो बायोलॉजिकल जो बातें हैं उसको भी समझ लेते हैं। पहले मादा मछली जो पानी में तैरते हुए जाएगी, वो अपना कोई स्पेसिफिक स्थान देखेगी, क्योंकि जबकि देखो मॉडर्न जमाना में लोग स्पेसिफिक स्थान पे घूमने जाते हैं, वैसे मछलियां भी हैं क्या, वो अपना कोई स्पेसिफिक स्थान देखेगी। स्थान ऐसा जहां पे पानी का बहाव कम हो, स्थान ऐसा जहां पे कोई दूसरा जीव आके उनके अंडे को खा ना जाए, स्थान ऐसा जहां पे क्या हो, बहुत ज्यादा झाल झिंगार हो कि कोई और ना आ जाए, समझ रहे ना। वैसी जगहों पे मछली जाएगी, अपने अंडे का स्राव कर देगी, पीछे पीछे मछला भी जाता है, और मछला क्या करेगा, मतलब नर, कौन, नर जाता है, वो अपने शुक्राणु को उस अंडान के ऊपर छोड़ देता है। और देखो दोनों लोगों का जो युग्मक है वो कहाँ मिल रहे हैं, पानी में। कहाँ मिल रहे हैं, पानी में। तो पानी बाह्य है कि आंतरिक, तो पानी बाह्य है। इस प्रकार मछलियों में कौन सा निषेचन, बाह्य निषेचन होता है। बिल्कुल स्पष्टीकरण हो गया आपका। मछलियों में कौन सा निषेचन, बाह्य निषेचन, क्योंकि उनके अंडे बच्चे किधर होते हैं, बाहर ही बन जाते हैं। अब अगर हम बात करें दूसरे निषेचन की, तो दूसरा निषेचन कौन सा है, देख लेते हैं फटाक से इसको। एकदम आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा, सिर्फ देखना ही देखना है। दूसरा निषेचन क्या है, आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन को हमने अभी लिखा था इंग्लिश में, फिर से एक बार लिख देते हैं, क्योंकि इंग्लिश आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन। लीजिए बाबू, लीजिए भैया, इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है। इंटर मतलब अंदर की बात है, तो आइए हम जरा देखें क्या है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसको लिखेंगे, इस प्रकार का निषेचन जीवों के शरीर के भीतर होता है। तो आइए इसको जरा सेकंड में हम समझते हैं। इस प्रकार का निषेचन जीवों के शरीर के भीतर होता है। अब देखिए, इसमें प्राय मादा का माध्यम होता
है। मादा का माध्यम क्यों? क्योंकि आंतरिक निषेचन को देखिए जरा क्या होता है आंतरिक निषेचन। तो आइए इसको जस्ट समझ लेते हैं। लिखा है इस प्रकार का निषेचन जीवों के शरीर के किधर, जीवों के शरीर के भीतर होता है। अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में आप लोग देखिए किस प्रकार का निषेचन जीवों के शरीर के भीतर होता है। एग्जाम्पल में लिखोगे मानव, बिल्कुल समझ लो, कुत्ता, आप लोग समझने के लिए बिल्ली, बिल्कुल ये एग्जाम्पल यही सब है। आंतरिक निषेचन को जरा समझिए जरा आप लोग। कहने का मतलब है नर से नर युग्मक पुरुष वाला शुक्राणु और मादा से मादा युग्मक महिला वाला अंडाणु मिलेंगे, समझ ना। अब क्या होगा मिलेंगे जब, तो महिला के गर्भाशय में, क्योंकि आप लोग देखे होंगे ये जो है मानव आंतरिक निषेचन होता है क्योंकि महिला के अंदर ही बच्चे का निर्माण होता है। तो ऐसे जीव जिनके अंडे बच्चे कहाँ बने, अंदर बने, उनको कहा जाता है आंतरिक निषेचन। और ऐसे जीव जिनके अंडे बच्चे सब शरीर से बाहर बन जाए उनको क्या कहा जाता है, बाह्य निषेचन। बात आपको खत्म हुई, बाह्य निषेचन आंतरिक निषेचन। अब क्योंकि आप लोग जानते हो हाई स्कूल इंटर का जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला एग्जाम में पॉइंट है, इसलिए हम लिखेंगे अंतर क्या होता है, इसको भी हम समझ लेते हैं। आइए देखते हैं अंतर क्या होता है। अंतर में आप लोग कुछ लिखना ही नहीं है, सिर्फ इसको देखिए, अंतर तुरंत तुरंत समझ में आ जाएगा। एक में लिखोगे बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन लिख दिया। अंतर में हमेशा लाइन बीच में खींच दिया जाता है क्योंकि यही वाली बात इधर उल्टा हो जाती है। तो यह लिखेंगे आंतरिक, आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन हो गया। तो देखिए जरा इसको समझते हैं एक मिनट में हम, क्या आंतरिक और क्या बाह्य होता है। तो भैया बाह्य निषेचन का एग्जाम्पल क्या था, मछली, लीजिए यहां हम लिख देते हैं क्या, मछली, मछली थी। आंतरिक निषेचन का एग्जाम्पल क्या था आपके पास, तो आंतरिक निषेचन का एग्जाम्पल ले लेते हैं किसको, मानव का, मानव लिख दिया। अब हमारे पास बिल्कुल स्पष्टीकरण हो गया बाह्य निषेचन किसमें होगा और आंतरिक निषेचन किसमें होगा। तो आइए जरा पॉइंटों पे यहां देख लिया जाए। सबसे पहला पॉइंट, अगर बाह्य निषेचन में कोई आपसे पूछे बाह्य निषेचन क्या है, तो आप सबसे पहला पॉइंट लिखोगे इस प्रकार का, इस प्रकार का निषेचन प्रायः जलीय माध्यम में होता है। अब लीजिए भैया, मछली कहाँ होती है, जल में, इसलिए निषेचन और फर्टिलाइजेशन उसको जो मन में आए, लड़ाई झगड़ा जो भी करना है कहाँ करेगी, पानी में ही करेगी। तो यहाँ पे लिख दिया गया है इस प्रकार का निषेचन कहाँ, जलीय माध्यम में होता है। मतलब मछली कहाँ होती है, जल में। इधर आओ जरा मानव में, तो इसको लिखोगे इस प्रकार का निषेचन प्रायः मादा के अंदर होता है। अंदर कहाँ, गर्भाशय में। गर्भाशय सिर्फ लिखने का पॉइंट है क्योंकि फर्टिलाइजेशन दूसरी जगह होता है, गर्भाशय में किसका, बच्चे का निर्माण होता है, इसलिए गर्भाशय लिख दिया। आइए हम देखते हैं जरा इसको एक बार फिर देख लिया जाए। बाह्य निषेचन कहाँ होगा, जलीय माध्यम में। आंतरिक निषेचन कहाँ होगा, प्रायः मादा शरीर के अंदर। समझने की नहीं। अब देखिए अगर देखा जाए मछली जो होती है इनके अंडे बच्चे एक दूट होते हैं, नहीं, अंडे बच्चे कितने होते हैं, बहुत ज्यादा संख्या। मछली का अंडा तो खाया ही होगा, इसलिए देखो मछली का अंडा में क्या होता है, बहुत सारी संख्या होती है। तो इसमें लिखोगे मछली का अंडा जो वही इनके युग्मक है, तो इसमें लिखोगे इसमें युग्मकों की संख्या बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। लीजिए बहुत ही अधिक, अत्यधिक लिख दिए होते हम तो और बात होती, बहुत अधिक लिख दिए और बात हो गई। अब देखिए मछलियों के जो अंडे बच्चे हैं वो कितने होते हैं, बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं। दुनिया जानती है मछली जल में होती है, मछलियों के युग्मक जो होते हैं, जैसे नर में नर युग्मक शुक्राणु था, वैसे मादा में भी, इसमें भी युग्मक होगा, तो युग्मकों की संख्या कितनी होगी, बहुत ज्यादा होगी। आप जाइए इधर जरा इसको देख लेते हैं। इसमें
ई से में युग्मकों की संख्या एक या दो। इसमें युग्मकों की संख्या के बाद देखिए हम लिख देते हैं मादा में एक या दो तथा नर में अधिक होती है। इसको जरा आप लोग समझेंगे। अगर बात करें तो आंतरिक निषेचन मानव में होता है, तो मानव में जो महिला होती है ना, तो महिला में जो युग्मकों की संख्या है, महिला के पास जो अंडाशय होता है, उस अंडाशय में सिर्फ एक महीने में एक ही अंडाणु का निर्माण होता है। समझ रहे कि नहीं? अगर बात करें हम, तब ये असामान्य क्रिया है कि एक ही महीने में दोनों अंडाशयों से अंडाणु का निर्माण हो जाए, इसीलिए कह दिया गया क्या, दो ही अंडा बन सकता है। और नर जो होते हैं, नर में सीमन आता है और सीमन में बहुत सारे शुक्राणु होते हैं, इसलिए हमने लिख दिया कितनी संख्या होती है, इनमें युग्मकों की संख्या अधिक होती है। लीजिए तीसरा पॉइंट लिख लेते हैं। इसमें इससे लिखो, इससे बने संततियों की संख्या अधिक होती है। आप लोग ही ना, हम ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे ही नहीं, बूढ़ों लोग भी, सब लोग जानते हैं कि मछलियों के जो बच्चे होते हैं वो एक होते हैं नहीं, अनेक होते हैं, हजारों होते हैं, करोड़ों होते हैं। इसीलिए यहाँ लिख दिया गया, इनमें जो संततियों का निर्माण होता है वो कितना होता है, बहुत ज्यादा संख्या में होता है। इधर आओ जरा, इधर आओ। इससे बने संततियों की संख्या एक या दो हो सकती है। एक या दो हो सकती है। आप जानते हो कि महिला में एक बच्चा पैदा होगा या तो दो बच्चा पैदा होगा, लेकिन तो आजकल सिस्टम चल गया है, कुछ उलट पुलट चीजें जाती हैं। तो आप लोग देखोगे, क्योंकि जो गर्भाशय होता है, इधर हम बना देते थोड़ा समझने के लिए। ऐसा होता है कि अगर गर्भाशय की बात करें, महिला में जो गर्भाशय होता है, तो उनके जो गर्भाशय होते हैं, गर्भाशय अगर ध्यान से देखा जाए तो 3 स्पेस होते, इधर भी, इधर भी, इधर भी, बच्चे चिपकने के। इसलिए कितने, 1 2 3 भी हो सकते हैं। अब बात और आगे बढ़ी। आप ये भी जानते हो, जो जुड़वा बच्चे होते हो 3 तरह से होते हैं। एक युग्मनजी यमज, फिर उसके बाद 2 युग्मनजी यमज, फिर उसके बाद सियामीज यमज। इस तरह से होते हैं बच्चे। तो और भी संख्या में हो सकते हैं, लेकिन तो जो अगर देखा जाए नॉर्मल क्रिया जो महिलाओं में होती है, तो उसमें कितने बच्चों की उत्पत्ति होती है, एक बच्चे। यह सामान्य क्रिया है। 2 बच्चे यह कैसी क्रिया है, असामान्य क्रिया है। अब उसके बाद जितने बच्चे होंगे वो सब कैसी क्रियाएं हैं, असामान्य क्रियाएं हैं। तो ये जो हमने अभी अभी पढ़ाया निषेचन के बारे में, तो बाबू ये निषेचन आपके बोर्ड लेवल को, 12th और 10th को, दोनों लेवल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको तुरंत आप लोग याद कर लीजिए। हमें बिल्कुल उम्मीद है कि हमारी भाषा और हमारी लिखावट और हम आपको बिल्कुल बेहद अच्छे से समझाने का प्रयास किए हैं, तो इसको आप तुरंत याद कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको समझ में आया है तब लाइक कर दीजिएगा। अगर ना समझ में आया तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप कमेंट करके हमको बता दीजिएगा कि हमें बात समझ में नहीं, क्योंकि हमारे पास फंडा जो है अनेक है। बायो याद करवाने के रास्ते हमारे पास अनेक हैं।